सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी है। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नहीं। आइए हजरात, मुझे जब वो अशआर पढ़ रहे थे मुझसे एक शेर याद आ रहा था। शेर ये है कि नींद के ज़माने भी जाग कर गुजारेंगी, नींद के ज़माने भी जाग कर गुजारेंगी, अपने मसले अपनी बेटियों से मत कहना। लेकिन एक शायरा है कि वो सिर्फ अपने घर के मसाइल नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मसाइल पर नजर रखे हुए हैं। और यही वजह है कि नींद की मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की आधी से ज्यादा रातें जाग कर गुजारी हैं मुशायरों के अंदर। और ये नाम है शबीना अदीब साहिबा का। शबीना अदीब साहिबा की ऐसी आवाज नहीं, कोई नहीं भागेगा भाई। वासिफ साहब को सुने बगैर चले जाएंगे आप? नहीं जाएंगे ना। तो शबीना अदीब साहिबा का ताल्लुक कराची में शेर पढ़ रहा था। शेर पूछा था 20-25 साल पहले के, दामन जो आंसू से मेरा नम नहीं हुआ, दुनिया समझ रही है मुझे गम नहीं हुआ। तो वहां से फिर कभी शबीना अदीब साहिबा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक शेर, एक के बाद एक गजलें नज़्में उन्होंने कही हैं। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों में, भरपूर तालियों में करता हूँ। जितना वक्त है मैं चाहती हूँ कि आपकी खिदमत करूँ। सबसे पहले मैं अपने मोहतरम करम फरमा साहिब जश्न मेरे बड़े भाई वासिफ फारूकी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। कबीरा फाउंडेशन की जानिब से ये खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया और जश्न वासिफ फारूकी के नाम से मंसूब किया। आइए एक बार जोरदार तालियों से हम सब मिलकर उनके जश्न की मुबारकबाद पेश करें। जब भी हम माइक पर आ जाते हैं कोई ना कोई मेरे लिए हुक्म ऐसा हो जाता है कि पेश करनी पड़ती हैं वो गज़लें और शेर। मैं पेश करती हूँ सदर साहब की इजाज़त। अपनी ज़िंदगी का पहला वो खूबसूरत मुशायरा कहें, महफिल कहें, जिसमें ऐसा सदारती खिताब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। नैयर जलालपुरी साहब के लिए ऐसी खूबसूरत बावकार सदारत, इल्मी और अदबी सदारत, अगर ऐसी सदारत हमें नसीब होने लगे तो ये मुशायरे भी चमकदार हो जाए और शायरी भी चमकदार हो जाए। और निज़ामत मोइन भाई की तो हर हमेशा भी माशाअल्लाह बहुत आला दर्जे की रहती है। चलिए इजाजत चाहती हूँ, उसके बाद पेश करती हूँ। आज दुनिया को ये तरकीब बता दी जाए, आज दुनिया को ये तरकीब बता दी जाए, आज दुनिया को ये तरकीब बता दी जाए, आज दुनिया को ये तरकीब बता दी जाए। दुश्मनी प्यार की लहरों में बहा दी जाए, दुश्मनी प्यार की लहरों में बहा दी जाए। एक शेर मुझे अच्छा लगता है, इंतखाब किया और वो शेर मैं आप सबकी खिदमत में पढ़ना चाहती हूँ। सुने। मरने वालों के लिए लोग दुआ करते हैं, मरने वालों के लिए लोग दुआ करते हैं, मरने वालों के लिए लोग दुआ करते हैं। मेरे मरने की भी अफवाह उड़ा दी जाए, मेरे मरने की भी अफवाह उड़ा दी जाए। आज दुनिया को ये तरकीब बता दी जाए। पेश करती हूँ। और 2-3 दिन पहले आपने एक मंजर देखा, पूरी की पूरी बस्ती जलकर खाक हो गई, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये मिसरे जरूर इस मौके पर पढ़ूं। सुने, मैं क्यों पढ़ रही हूँ कि आप महसूस करेंगे। सुने। अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, दूसरों के लिए आंख नम कीजिए।
दूसरों के लिए आंख नम कीजिए, कुछ गरीबों के दिन भी संभल जाएंगे, कुछ गरीबों के दिन भी संभल जाएंगे। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। क्या कहते भाई शबीरा साहब, कुछ गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, आप अपनी जरूरत को कम कीजिए, आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। चंद शेर गजल के और पढ़ती हूँ, आप फिर कभी सुन लीजिएगा। सच में क्या बात, अगले मुशायरे में इसी की फरमाइश होगी, इसीलिए तो नहीं पढ़ रही हूँ। चंद शेर मुलाजा करें, गजल के पढ़ना चाहते हैं, मुलाजा करें, सुनिए। सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। मेरे लिखे हुए सभी खतों को भी जला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। मेरे लिखे हुए सभी खतों को भी जला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। शेर समाप्त करें। हमेशा तुम उड़ाते थे, हमेशा तुम उड़ाते थे मजाक हर गरीब का, यतीम बदनसीब का। हमेशा तुम उड़ाते थे मजाक हर गरीब का, यतीम बदनसीब का। किसी अमीर ने तुम्हें भी बज़्म से उठा दिया, खुदा करे ये किसी अमीर ने तुम्हें भी बज़्म से उठा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। कभी तेरे सितम पे भी मेरी ज़बाने उफ न की, मगर ज़माना कह उठा। कभी तेरे सितम पे भी मेरी ज़बाने उफ न की, मगर ज़माना कह उठा कि मेरे सब्र ने ही तुझको खाक में मिला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। मेरे सब्र ने ही तुझको खाक में मिला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। कि मेरे सब्र ने ही तुझको खाक में मिला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। शेर पेश करती हूँ, ये खूबसूरत समातें काबिल एहतराम, और मेरा एक शेर गजल से थोड़ा हटकर पेश करके मुलाकात। सियासी रहनुमाओं के निशान अलग अलग सही, ज़मीर सबके एक हैं। सियासी रहनुमाओं के निशान अलग अलग सही, ज़मीर सबके एक हैं। सुना है सबने मिलके मेरे शहर को जला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। सुना है सबने मिलके मेरे शहर को, सुना है सबने मिलके मेरे शहर को जला दिया, खुदा करे ये झूठ हो।
सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया खुदा। क्या कहने को, वाह 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 वाह। अरे चचा, आपके हुक्म की अगर तामील नहीं करूंगी तो ये तो बदतमीजी होगी। और हाँ नहीं, हम जब चचा होते तो हम ये शेर अपने लिए पढ़ लेते। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरे लिए हुक्म है इसलिए बस सीधे सीधे वही सुनाती हूँ। कुछ आवाजें आने लगती हैं, कुछ ताज़ा पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो फिर वही आवाजें आती हैं कि वही पुराना पढ़िए। तो मैं सीधे सीधे 2-3 शेर चचा आपका हुक्म है। और मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि चचा की दुआएं मुझे बारहा नसीब होती है। आप सब मेरे लिए मोहतरम है। आप खामोश हो जाइए, उसका तरीका यही है कि आप मैं पढ़ती हूँ खामोश खुद ही हुक्म देते हैं, खुद ही करते हैं। अच्छा लगता है कि आप अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, मुझे खुशी हो रही। खामोश लम्हे झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लम्हे झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लम्हे झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर मैं भाभी साहिबा की तरफ से पढ़ती हूँ। जश्ने भाई वासिफ फारूकी साहब और शबीना अदीब का ये शेर भाभी पढ़ूं। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लम्हे झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। शेर पेश करती हूँ बतौर खास हैदर चचा का हुक्म है। शेर मैं हाजिर करती हूँ, सुनिए। नैयर भाई आप शेर शुरू में। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी है। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी है। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नहीं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी है। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी है। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नहीं नहीं है। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। अब ये शेर और अच्छा लगेगा कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। खामोश लम्हे, बहुत शुक्रिया। झुकी हैं पलकें, दिलों में
उल्फत नई नई है। और ये शेर यहाँ बैठे हुए किसी भी शख्स के लिए नहीं है, शेर मैं पढ़ती हूँ, आप जिसको चाहे उसको नस दें, ये आपकी जिम्मेदारी। कि जरा सा कुदरत ने क्या इसीलिए मैं जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आप बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आप बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं है, अभी से उड़ने लगे हवा में। शुक्रिया। अभी तो शोहरत नहीं नहीं है, खामोश लब में जो कि पलकें दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। गजल का मख्ता, उसके बाद सहमत तमाम कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीन पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं है। खामोश लबों में झुकी है पलकें दिलों में। बहुत शुक्रिया मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, आपका बेहद शुक्रगुजार है। शबीना अदीब साहिबा ये करती हैं इस गजल में तजर्बा के हमेशा इस गजल में वो एक आध शेर का इजाफा करती जाती है, तो ये अच्छा है क्योंकि गजल इतनी मकबूल है। अगर ये इजाफे न करें तो गजल जाहिर है जो गजल की ताजगी है वो इसी वजह से बरकरार रहती है। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं साहब? नहीं है आपकी वजह लग रहा है। बहरहाल तो ये तजुर्बा करती है शबीना अदीब साहिबा के आप इजाफा करती है शेरों में, जिस तरह आज उन्होंने करबला का शेर सुनाया। तो इनकी एक गजल की जो तासीर होती है, जो खूबी होती है शायरी की, वो इस गजल में है। इसलिए कि ये गजल सुनने के बाद बहुत से लोगों के लहजे तब्दील हो गए, मैंने देखा, ताकि वो बता सके कि बाकी हम शरीफ लोग हैं, तो गजल अपना काम कर रही है। तो एक तरह से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया इस गजल में हमें मिलती है। आइए, जब वो ये पढ़ रही थी मुझे एक शेर याद आ रहा था कि हुसैन तुम नहीं रहे तुम्हारा घर नहीं रहा। ज़फ़र आरिफ का शेर है, हुसैन तुम नहीं रहे तुम्हारा घर नहीं रहा, अगर तुम्हारे बाद ज़ालिमों का डर नहीं रहा। तो ये है जो शायद करबला का पैगाम है। ये पैगाम आम जिंदगी में भी मिलता है। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।